अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल, जहां पर मैं आपके लिए ला रहा हूं आज की सियासी हंगामा खेजी से कुछ अपडेट्स। और जैसा कि पहले बता दिया था भाई, आपको बता दिया था, बता चुके थे, कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया जा रहा है, जिसकी आज तस्दीक हो गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब माज़रत लगा दिया गया है। ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जिनका ऑपरेशन रिजीम चेंज में एक बड़ा ही अहम किरदार रहा है, स्ट्रेटिजिक हवालों से और राब्तों के हवालों से। और ये वही मोहसिन नकवी हैं जो हारिस स्टील मिल्स के बैंक फ्रॉड केस में मरकज़ी मुलज़िम भी रह चुके हैं और इन्होंने प्ली बार्गेनिंग की थी। खैर, ये आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में कि ये कौन से मोहरे और कौन से सियासी मोहरे इस वक्त शतरंज की बिसात पर चले जा रहे हैं और कौन सा मोहरा कौन से खाने तक जाएगा, ये भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि मोइन भाई की तबीयत बहुत बेहतर है। उन्होंने आप सब के लिए अपनी दुआएं भेजी हैं, अपना शुक्रिया भेजा है। जिस तादाद में आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी दुआएँ भेजी, मोइन भाई और हम ख़ास तौर पर आपके बहुत मशकूर हैं। दूसरी बात यह कि भाई मैं अपनी वीडियो जो है बड़ी जान पे खेल के बना रहा हूँ, जान जोखम में डाल के बना रहा हूँ और कोई और वजह नहीं है, ख़ास वजह नहीं, बेगम के डर से बना रहा हूँ, जान जोखम में। क्योंकि हमारी बेगम ने कहा था कि आपके दोस्त बीमार हैं, आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आप वीडियो नहीं बनाएं, आराम कर लें थोड़ा। लेकिन नहीं, अभी बेगम को थोड़ा साइड में हुई है तो मैं चुपके से वीडियो बनाने आ गया हूँ। क्या करूँ, आपसे ज़्यादा देर दूर भी नहीं रह सकते। खैर, बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की बात हो रही थी। इस वक्त पंजाब की सियासी शतरंज का ये वो मोहरा है जिसको लगाने वालों ने लगाना चाहा था और लगा लिया है, और उनका ख्याल था कि ये मोहरा उनके बहुत काम आएगा और अभी भी उनका ख्याल है। और उस मोहरे ने अपना काम शुरू कर दिया। काम क्या शुरू किया? आज तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास में इनका नाम तजवीज़ हुआ और नाम फाइनल हुआ, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए। और रातों रात ही 11 बजे, 9 बजे नाम आया, 11 बजे गवर्नर हाउस में इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी भी हो गई, हल्फ भी ले लिया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ये अब निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर काम करेंगे और ये अब पंजाब के सब कुछ हैं तकरीबन अगले 3 से 4 माह के लिए। इनकी कोशिश है, खिलाड़ियों की कोशिश है, शतरंज के खिलाड़ियों की कोशिश है कि ये 3-4 माह जो किसी भी निगरान हुकूमत का टाइम होता है, ये बढ़ के 1 साल हो जाए, 1 साल हो जाए, ताकि इस 1 साल में ये इनके एजेंडे में शामिल है कि किसी भी निगरान सेटअप को, किसी भी अबूरी सेटअप को 1 साल तक चलाना, ताकि इस दौरान उनके तमाम मकासद पूरे हो जाएं जो ये करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आवाम के साथ। मईशत के हवाले से भी, इमरान खान को अपने रास्ते से हटाने के हवाले से भी। ये बहुत बड़ी गेम है और इस गेम के मुख्तलिफ प्यादे, मुख्तलिफ मोहरे, मैं इस वक्त आपको शतरंज की बाजी की चालें बता रहा हूँ। मुख्तलिफ खानों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे। पहले भी बताया जा रहा था, पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा होता है कि जब कहानी खुलती है तो साथ ही किरदार भी बेनकाब होते जाते हैं। तो इस कहानी के किरदार बेनकाब होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आते जा रहे हैं। और तारिक भाई भी अपनी वीडियोज़ में बताते रहे, आपको हमने ही पहले इशारे दिए थे, अब ये चीज़ बहुत खुल के सामने आ गई है। अच्छा, मोहसिन नकवी पर इतने एतराज़ात क्यों, तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? एक, मोहसिन नकवी नैब से प्ली बार्गेन शुदा शख्स हैं। ये बैंक फ्रॉड केस में इन्होंने प्ली बार्गेन की थी। अच्छा, प्ली बार्गेन क्या होती है? आप लोगों को पता ही होगा प्ली बार्गेन क्या होती है। प्ली बार्गेन एतराफ़ जुर्म होता है कि जी हाँ, मैंने ये फ्रॉड किया है, मैंने ये करप्शन की है, मैंने ये पैसे खाए हैं, मुझे ये इतने पैसे देने हैं। बेसिकली तो मेरे पास अब ये 10 अरब रुपये नहीं है, मेरे पास ये 5 करोड़ रुपये, ये ले लो, मुझे जाने दें। नैब में ये एक शिक थी जिसके तहत लोग अरबों रुपए खा के चंद करोड़ दे के बच जाते थे। मोहसिन नकवी साहब भी उन्हीं में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, फैसले के तहत, कोई भी ऐसा शख्स जिसने प्ली बार्गेन की हो, क्योंकि वो प्ली बार्गेन एक तरीके से एतराफ़ जुर्म है, वो किसी भी सरकारी या आला ओहदे पे या हुकूमती ओहदे पे फाइज नहीं रह सकता, उस काबिल नहीं होता। लेकिन हुकूमत की जानिब से, इस 13 जमाती इत्तेहाद की जानिब से मोहसिन नकवी को सामने लाया गया। एक आचिमा थे, दूसरे ये थे मोहसिन नकवी साहब।
दोनों के बारे में ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार रहा है हालिया दिनों में, हालिया सालों में, उस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। परवेज़ इलाही साहब ने तो कह दिया कि जनाब हम ये नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी बोल दिया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। अब देखें, अदालत के गेंद में कल अगर बॉल चली जाती है, अदालत के कोर्ट में अगर बॉल चली जाती है, माज़रत अदालत की गेंद में, अदालत की कोर्ट में जब बॉल चली जाती है तो फिर इसकी कानूनी जंग कहाँ तक जाएगी। अच्छा, इन मोहरों ने अपनी चालें क्या शुरू कर दी हैं। चलिए, पंजाब हुकूमत में आते ही अब ये चले अंदर की खबर कहीं और से आपको शायद मिल जाए, उखाड़ पिछाड़ शुरू हो जाएगी और होने वाली है। लाहौर में, बल्कि पंजाब में, आईजी पंजाब के लिए कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को लाया जा रहा है। आईजी पंजाब चेंज होने जा रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को आईजी पंजाब लगाया जाएगा। एक साबिक फ़ौजी हैं कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, जिनको आईजी पंजाब लगाया जाएगा। इनके हवाले से क्या काम है, इनके लिए क्या काम है, इनका मिशन क्या है। इनका मिशन जो सामने आया है वो है तहरीक इंसाफ को नाकों चने चबवाना, या तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेना पंजाब की हद तक। ठीक है जी, और इनको ये टास्क दे दिया गया है, पहले से असाइन है। ठीक है, ये जो है ये हमज़ा शहबाज के दौर में जो दौर था, इसमें ये एडिशनल आईजी थे स्पेशल ब्रांच के। इनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लाया गया। काफ़ी पुराने पुलिस वाले हैं, लेकिन जो इनकी एफिलिएशन है वो शरीफ ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनका इंतखाब किया गया है आईजी पंजाब के ओहदे के लिए। पंजाब के पुलिस चीफ होंगे ये, और पूरे पंजाब की पुलिस। साथ ही एक रेला आएगा और आने वाला है, कल से आपको खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। वो क्या रेला है, वो रेला है आपके आरपीओज़, ठीक है, रीजनल पुलिस ऑफिसर जो हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस डीपीओज़, एसएचओज़ की बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होंगी, तैनातियाँ होंगी, तकर्रियाँ होंगी, यहाँ से वहाँ शफल हो जाएंगे। और इनमें ज़्यादा तादाद वो है जो शहबाज शरीफ के दौर में सामने आया, जिनको आगे लाया गया, और जो मुस्लिम लीग नून के साथ एक खुसूसी एफिलिएशन रखते हैं। अगेन, इनका मिशन क्या है, इनका काम क्या होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ को जगह जगह टफ टाइम देना पंजाब की हद तक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक और नाम मैं आपको बता दूं, बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब। बिलाल सिद्दीक साहब को सीसीपीओ लाहौर लगाया जा रहा है। बिलाल सिद्दीक साहब अगेन सीसीपीओ लाहौर भी चेंज होने जा रहे हैं, और हमारे सोर्सेस के मुताबिक बिलाल सिद्दीक साहब सीसीपीओ लाहौर लगाए जाएंगे। लाहौर में, अच्छा, इनका बिलाल सिद्दीक साहब कौन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा गेम। बिलाल सिद्दीक साहब वो हैं कि जिनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च था, पीटीआई का लॉन्ग मार्च था पिछले साल, उसको नाकाम बनाना है। लॉन्ग मार्च नाकाम तो नहीं हुआ, लेकिन जगह जगह इन्होंने तहरीक इंसाफ को डेंट किया, लोगों को रोका गया इनके स्ट्रेटजी के मुताबिक जो उन्होंने प्लानिंग की पुलिस के हवाले से पंजाब में, और तहरीक इंसाफ को जगह जगह काफ़ी ज़्यादा पुलिस की जो मज़ाहमत मिली वो इन्हीं साहब का कमाल था। तो ये बिलाल सिद्दीक साहब नाम याद रखिएगा। तो ये चूँकि तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बड़ी अपनी कारकर्दगी दिखा चुके हैं, दिखाने वालों को जिन्होंने देखनी होती है, तो इनका इंतखाब कर लिया गया है। स्ट्रेटजिक गेम यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता ये प्यादे उस मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है इनके पास कि माइनस इमरान खान मौजूद ना हो तो हम लड़ लेंगे भाई, इमरान खान मौजूद ना हो तो हम जीत सकते हैं। इमरान खान को हटाने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो सिर्फ़ इसलिए की जा रही हैं कि इनको एक खुला मैदान मिले, रड़ा मैदान मिले, जहाँ पर ये अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी आकाओं की मंशाओं के मुताबिक काम कर सकें, उनके मिशन को लेके आगे चल सकें। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है, इलेक्शन कमीशन ने, एक और ख़बर मैं आपको दे दूं, इलेक्शन कमीशन ने रातों रात, ये सब रातों रात हो रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ ये पिछले जो है आधे से 2 घंटे के दरमियान की अपडेट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने रातों रात, जैसा कि आपको पता, खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बली तहलील हो चुकी है, वहाँ भी एक अबूरी निगरान जो है हुकूमत है, वज़ीर आला, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी रातों रात कि वहाँ पर किसी भी किस्म की सरकारी
तकर्रियों या ओहदों पर पाबंदी लगा दी गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पर जितने भी तरक्याती कामों के दोनों सूबों में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, फ़ंड्स मुंजमद कर दिए गए हैं। तरक्याती कामों के मंसूबों के फ़ंड्स मुंजमद कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? क्या अब इन सूबों में कोई भी तरक्याती काम नहीं हो सकता? इन सूबों में जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे चल रहे हैं वो नहीं चल सकते। आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाले काम हो रहे हैं, चाहे इस हुकूमत के हो चाहे पिछले, वो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो हुकूमत में अगर वो मंसूबे चलेंगे, आवाम को फ़ायदा होगा, ला महल्ला तहरीक इंसाफ के क्रेडिट में वो जाएगा, उनका वोट बैंक बनेगा और लोग जो हैं देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के मंसूबे कामयाब हुए। इन मंसूबों को नाकाम करना इस हुकूमत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनको जो है रोक दिया गया है, फ़ंड्स रोक दिए गए, पैसे रोक दिए गए। अच्छा, इसमें हमने कहा ये चाल है, ये जो है शतरंज चल रही, मैंने कहा इसकी चालें। अब ज़ाहिरी बात है अगर वहाँ से चालें चली जा रही हैं तो पीटीआई और खान साहब भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है और वो भी अपनी चालें और जवाबी हिकमत अमली उन्होंने तैयार की हुई है। जवाबी हिकमत अमली क्या है? जवाबी हिकमत अमली ये है कि खान साहब ने मीटिंग की है और उन्होंने इलेक्शन के लिए तमाम तो तैयारियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी हैं। दबाव, प्रेशर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि खान साहब ने कहा है कि अपनी जो भी टीम है मईशत के हवाले से, जो भी मईशतदान हैं, जो भी इकनॉमिक माइंड्स हैं पीटीआई में, उनको कहा गया है कि मईशत के लिए जो पाकिस्तान की जो असल मसला है पाकिस्तान का इस वक्त, इन तमाम मसाइल को छोड़ के जिसमें सब लगे हुए हैं, जो असल मसला आवाम का है, इस मुल्क को चलाने का मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डूब रहा है और पाकिस्तान के अवाम बदहाल हो चुके हैं, उस मसले को हल कर लिया। नहीं सिर्फ एक बंदा सोच रहा है, वो है इमरान खान। और इमरान खान साहब ने हिदायत की है अपने इकनॉमिक माइंड्स को कि भाई आप ऐसी तजावीज़ सामने लाएं, अभी से प्लानिंग करें कि हम जब हुकूमत में आएँ तो हमारे पास स्ट्रेटजी हो, हमारे पास प्लान हो कि हमने इस मईशत को ठीक करने के हवाले से क्या काम करना है, जिस पर मेरा ख्याल है इस वक्त कोई पार्टी भी काम नहीं कर रही। हुकूमत सिर्फ सिवाय बयानात के उसमें चल रही है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ खान साहब जाएंगे और ये देखना है कि इसमें अब पीटीआई की जानिब से क्या सियासी स्ट्रेटजिक माइंड सामने आते हैं, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि आधी गेम सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसमें इमरान खान साहब का ये कहना है कि नहीं, गेम पूरी की पूरी इस वक्त आवाम के कोर्ट में है, आवाम का प्रेशर होगा, आवाम हमारे साथ हैं, वो आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे तो हम इस चीज़ को कॉन्कर कर सकते हैं, इस चीज़ को हम आगे लेके चल सकते हैं। और ये जो इमरान खान साहब रोड मैप रखेंगे अपने अवाम के सामने, लोगों के सामने, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह मुल्क को माशी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। एक दूसरी चीज़ ये कि रजीम चेंज के नतीजे में होने वाले जो नुकसानात हैं उनसे कैसे रिकवर किया जाए, माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक तहरीक शुरू होगी, एक कैंपेन शुरू होगी, जलसे होंगे, रैलियाँ होंगी, जिसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों तक पहुंचाया जाएगा इमरान खान साहब का पैगाम। और सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला खुद इन जलसों में शरीक होंगे, इन रैलियों की क़यादत करेंगे, इस तहरीक का हिस्सा होंगे, सबसे आगे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े बड़े लोग हैं, बल्कि कहना चाहिए बड़े बड़े पीर जो हैं वो खान साहब के मुरीद होते जा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, एक पीर तो आ गए हैं इमरान साहब के हल्का इरादत में कल, तो ये नून लीग को बहुत बड़ा झटका था जिसमें अभी वो रिकवर कर रहे हैं। तो लेकिन अब बहरहाल अब नून लीग के पास भी बहुत कम चांस रह गया है कि वो अपने आप को किसी तरीके से बचा लें। उनके पास सिर्फ एक यही चांस है कि जो बचाने वाले हैं उनको उनके हाथ पांव जोड़ ले, उनके पाँव में पड़ जाए, उनके बूट्स या जूते जो हैं वो कुछ कर ले, पॉलिश कर ले। तो इसके अलावा उनके पास फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। जो इस वक्त नून लीग या पीडीएम का जत्था जो चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि किसी तरह इस निगरां हुकूमत का दौरानिया मुद्दत लंबी हो जाए, 1 साल हो जाए, 3 महीने ना हो, क्या कि वो जो उनके पास सेट्स मिशंस हैं या सेट प्लान्स हैं उन पे अमल दरामद पूरा हो जाए। वो अगर कामयाब हो जाते हैं अपने इस मकसद में तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान, और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं
कि पाकिस्तान कभी भी इस धचके से रिकवर कर पाएगा। मुल्क में स्टेबिलिटी का एक ही ज़रिया है, अब एक ही सूरत हाल पाकिस्तान को उससे निकाल सकती है, वो है साफ़ और शफाफ इलेक्शंस। अपनी कमेंट से मुझे आगाह करते रहिएगा कि अगर कोई हमारी बात सही हो जाए, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको नई दे दी हो वो भी बताइएगा, और अगर मेरी कोई गलती है तो उसकी तस्दीक भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होते हैं यहीं पर, और मोइन भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।